यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। बाइबल उनके बारे में बोलती है जब वो शरीर में भी इस दुनिया में थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी वो बोलते हैं मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। अब यीशु मसीह के प्यार को देखो पापियों के प्रति कितना ज्यादा है। वो बोलते हैं मैं धर्मियों के लिए आया ही नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं। और आज लोग पापी और गुनाहगार लोगों से नफरत करते हैं, खास करके कलीसिया में। जब यीशु मसीह ने प्यार किया, हम यीशु मसीह से बड़े हो गए क्या? हम यीशु मसीह से ज्यादा पवित्र हो गए क्या? हमें लोगों से कितना प्यार करना चाहिए, उनकी कमियों के बाद, उनके जीवन में बहुत सारे गुनाहों के बाद भी हमें लोगों के लिए कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने कितनी प्रार्थनाएं की सबके लिए। एक औरत थी बाइबल के अंदर, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए बता रहा हूं डिटेल में। एक औरत थी, वो औरत किसी व्यक्ति के साथ गलत संबंध बनाते हुए पकड़ी गई। लोगों ने उसको पकड़ लिया, लोगों की भीड़ उसको पकड़ के यीशु मसीह के पास लेकर आई और लोगों ने यीशु मसीह को बोला प्रभु यीशु आप देखो ये औरत व्यभिचार करते हुए, गलत संबंध बनाते हुए पकड़ी गई है, आप बताओ उसका क्या करना है। लोगों ने सोचा आज यीशु मसीह को पकड़ेंगे, क्योंकि अगर यीशु मसीह बोलेगा इसको छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं पापियों को बचाने के लिए आया। अगर यीशु मसीह उसको छोड़ने के लिए बोलेगा, आज यीशु मसीह की खैर नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है जो भी ऐसा आदमी और ऐसी औरत पकड़े जाएं, मतलब गलत संबंध बनाते हुए, पति पत्नी आपस में बनाए वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं और रिलेशन बन रहा है तो ऐसे लोगों को पत्थर मार मार के मार दो, खत्म कर दो। पुराना नियम में व्यवस्था ये थी। लोग उस औरत को पकड़ के यीशु के पास लाए, व्यभिचार कर रही थी, प्रभु गलत संबंध बना रही थी, इसका बोलो क्या करना है। अब यीशु मसीह को पता था कि ये जानबूझकर इस सवाल को पूछ रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने बोला ठीक है इसको व्यवस्था के अनुसार सजा दे दो, पत्थर मारो, लेकिन पत्थर वो ही मारेगा जिसने अपने जीवन में कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया, जो अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्रता के साथ जीने वाला है। एक एक करके सारे के सारे लोग वहां से निकल गए। किसी ने पत्थर नहीं उठाया, किसी ने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, किसी ने उसको उसके पाप की सजा नहीं दी, क्योंकि हर व्यक्ति जानता था वो औरत गुनहगार है तो हम भी गुनाहगार हैं। हमारे जीवन में भी पाप है, हमारे जीवन में भी कमी है। जब आपको किसी का पाप दिखाई दे, जब किसी के जीवन में गुनाह दिखाई दे, जब किसी की कमजोरी आपको दिखाई दे, तो उसके बारे में बात करने की बजाय, उसकी बदनामी करने की बजाय, उसकी बात फैलाने की बजाय अपने जीवन के बारे में सोचना, आपके खुद के जीवन में आज भी कितनी कमियां, कितनी कमजोरियां, कितने पाप, कितनी बुराइयां हैं, बजाय उसके बदनाम करने के आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, खुद के लिए प्रार्थना करनी है कि हमें परमेश्वर पाप से निकाले, पवित्रता से पवित्रता की ओर लेकर चले, ताकि जब यीशु का बादलों पर आना हो वो और मैं दोनों परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएं। बाइबल में लिखा है एक दूसरे की बदनामी ना करो। आपको किसी का पाप पता चल गया, आपको किसी का गलत संबंध पता चल गया, आपको उस व्यक्ति के जीवन की कोई कमजोरी पता चल गई, तो बाइबल बोलती है उसकी बदनामी ना करो, मना करती है बाइबल। लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, उसकी बात दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, चर्च में सबसे ज्यादा ये बात होती है। मैंने देखा है चर्च के अंदर, बहुत सारी कलीसियाओं में देखा है, बदनामी करने का काम कलीसिया में ही हो रहा है। बाइबल मना कर रही है बदनाम मत करो, बदनाम मत करो, लेकिन हम क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंकता है। मतलब एक बार पीछे फेंक दिया, वो मुड़ के देखने वाला परमेश्वर नहीं है कि हमने पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल क्या पाप किया था। हमें याद रह सकता है, वो हमारे पापों को दोबारा से याद नहीं करता जब हम माफी मांग लेते हैं। वो परमेश्वर हमारे पापों को ढांपने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है क्या ही धन्य है वह जिसके पाप ढांपे गए हैं, ढके गए हैं। जब परमेश्वर हमारे पापों को ढकने वाला है तो हम कौन हैं, दूसरे के पापों को उखाड़ने वाले, फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले, फिर से पुरानी बातों को लोगों के बीच में डिस्कस करने वाले। परमेश्वर से बड़े हो गए क्या? परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो गए क्या? परमेश्वर से ज्यादा पवित्र हो गए क्या?
जब परमेश्वर हमारे पापों को ढांपने वाला, ढकने वाला परमेश्वर है, तो हम परमेश्वर से बड़े नहीं हैं कि दूसरों के पापों को हम फिर से उघाड़ दें और फिर बोलें ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है। आज इस बात को समझना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषें इसी कारण से रुकती हैं क्योंकि वो चुगली करने वाले, बदनाम करने वाले और दूसरों की बातें बनाने वाले हैं। रोमियो की किताब पढ़ लेना, ध्यान से सुनो घर जाकर। रोमियो की किताब पहला अध्याय पढ़ लेना। पहले अध्याय में जो पापों की लिस्ट है जिसमें लिखा है ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, उसमें ये सारे पाप हैं। बदनाम करने वाले, चुगली करने वाले, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, ये सारे पाप उसमें लिखे हुए। सारे पाप अपनी जुबान से करते हैं। वचन में लिखा है जो कोई अपने आप को भक्त समझे, मतलब परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मुंह को दूसरों को बदनाम करने से नहीं रोक सकते, दूसरों के बारे में बातें बनाने से नहीं रुक सकते, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। बाइबल बोलती है इस बात को। लिखा है निर्बलों को अपनी संगति में ले लो। आपको आपकी बहन का पाप पता चल गया, आपको अपने भाई का पाप पता चल गया, आपको किसी की कमजोरी पता चल गई, तो क्या करना है उसके बारे में? बदनाम नहीं करना, उसके बारे में बुरी बुरी बातें नहीं बनानी, उसके ऊपर दोष नहीं लगाना, उसके लिए प्रार्थना करनी है। आप मजबूत हैं, आप उसको अपनी संगति में ले लो। आपको पता है एक भाई नशा करने वाला है, वो शाम होते ही टेके पे पहुंच जाता है, बजाय उसको बदनाम करने के, अरे पास्टर जी वो भाई तो हर शाम नशा करता है, बजाय इन बातों को बोलने के आप क्या कर सकते हो? अच्छा है शाम के टाइम उसके घर पहुंच जाओ, इससे पहले वो ठेके पर जाए आप उसके घर पहुंच जाओ, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, उसको प्रार्थना में बिठा लो। लगातार कुछ दिन आप ऐसा करोगे, उसकी वो आदत खत्म हो जाएगी और प्रभु यीशु के नाम से वो आजाद हो जाएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।